नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग म्यांमार की यात्रा पर गए और छोटी सी यात्रा के दौरान म्यांमार और चाइना के बीच 33 एग्रीमेंट साइन हुए। ये इंडिकेट करता है किस प्रकार से म्यांमार की जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, वो चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है। यानी म्यांमार चाइना के क्लोज जा रहा है। इसका नुकसान उठाना पड़ेगा ना सिर्फ इंडिया को बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज को भी। इंडिया को देखो इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर लगता है। हम कभी यह नहीं चाहेंगे हमारा कोई ऐसा पड़ोसी देश जिसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है वो बिल्कुल चाइना की गोद में जाकर बैठ जाए। और यूएसए समेत यूएसए के जो एलाई कंट्रीज हैं उनको नुकसान इस वजह से होगा क्योंकि चाइना और यूएसए के बीच अभी फिलहाल राइवलरी चल रही है वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यूएसए भी ये कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश बिल्कुल चाइना की गोद में जाकर बैठ जाए। सिग्निफिकेंस क्या है विजिट की? सिग्निफिकेंस देखो ये है, अंतिम बार 2001 में चाइना का कोई प्रेसिडेंट म्यांमार की यात्रा पर गया था। तो सोच के देखिए ऑलमोस्ट 19 साल बाद चाइना का कोई प्रेसिडेंट म्यांमार की यात्रा पर गया। शी जिनपिंग जब वाइस प्रेसिडेंट थे चाइना के 2009 में, तब वो म्यांमार की यात्रा पर गए थे। और आमतौर पर देखो म्यांमार के जो टॉप लीडर्स हैं वो तो चाइना की यात्रा पर जाते रहते हैं। ट्रैफिक वन वे होता है। चाइना के लीडर्स म्यांमार में कम आते हैं और म्यांमार के जो टॉप लीडर्स हैं वो चाइना में जाते रहते हैं। 70 साल पूरे हो चुके हैं म्यांमार और चाइना के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए और इस मौके को चुना गया चाइना के राष्ट्रपति के द्वारा म्यांमार की विजिट पर जाने के लिए। इसके बाद अगर देखो हम बात करें आजादी के बाद से ही म्यांमार की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही है। देखो 1948 में ब्रिटिशर से आजादी पाने के बाद बर्मा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे यूएनयू। इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि हमारी पोजीशन हैम्ड इन लाइक ए टेंडर गोड अमंगस्ट कैक्टाई की तरह है। जैसे देखो कैक्टस एक कांटे वाला पौधा होता है और उस पौधे के अंदर लौकी फंस जाती है। लौकी की सब्जी आपने खाई होगी। तो ऐसी हमारी पोजीशन है। बर्मा के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यूएनयू ने कहा था। उनका कहने का मतलब यह था एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ चाइना और तीसरी तरफ यूएसए के एलाई कंट्रीज जैसे थाईलैंड, हम तो चारों तरफ से घिरे हुए हैं कांटों के बीच। वो ये बताना चाहते थे ये लाइन बोलकर। तो बाद में देखो म्यांमार ने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो की। वो किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुए, नॉन अलाइन रहे इंडिया की तरह। लेकिन 1962 में म्यांमार में मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो गया। अब देखो वेस्टर्न कंट्रीज तो आपको पता है डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं। तो मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश होने के बाद वेस्टर्न कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो गए म्यांमार के साथ और म्यांमार धीरे धीरे चाइना के बहुत ज्यादा करीब चला गया क्योंकि चाइना को डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है। इंडिया ने भी म्यांमार को काफी इग्नोर किया क्योंकि म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं थी और इंडिया आइडियलिज्म की दुनिया में जी रहा था कि हम तो डेमोक्रेसी का समर्थन करेंगे, तो मिलिट्री रूलर्स के साथ हम रिश्ते नहीं मेंटेन करेंगे। लेकिन 1990 में इंडिया को रियलाइज हुआ भाई ये तो गलती हो गई, डेमोक्रेसी के चक्कर में हमारा बॉर्डर कंट्री म्यांमार और हमने इनके साथ रिलेशन अच्छे मेंटेन नहीं किए और अब ये देश पूरी तरह से चाइना की साइड में चला गया है। तो हमने भी डेमोक्रेसी को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। हम भी थोड़ा थोड़ा रियलिस्टिक बने कि कोई भी रूलर हो म्यांमार का, हम इनके साथ अच्छे रिलेशंस रखेंगे। और देखो म्यांमार चाइना पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो गया था 90s में, तो म्यांमार को भी लगने लगा था कि दूसरे देशों के साथ भी रिलेशन मेंटेन करना जरूरी है। सिर्फ चाइना के ऊपर अगर हम डिपेंड रहेंगे तो ये हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। तो म्यांमार ने इंडिया के साथ बेहतर रिलेशन मेंटेन करने स्टार्ट किए और यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी धीरे धीरे म्यांमार के रिलेशंस ठीक होने स्टार्ट हुए। 2012 में यूएसए के उस समय के राष्ट्रपति बैरक ओबामा म्यांमार की यात्रा पर आए थे। तो उस समय ये विजिट बहुत ज्यादा हिस्टोरिक थी। ऐसा लगने लगा था कि पुरानी जो कड़वाहट थी वेस्टर्न कंट्रीज और म्यांमार के बीच वो दूर हो गई है।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखो रोहिंग्या क्राइसिस इमर्ज होके आए। वेस्टर्न कंट्रीज आपको पता है ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उन्होंने म्यांमार को क्रिटिसाइज किया कि रोहिंग्यास के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपके देश में आपने कुछ नहीं किया। तो इन सब रीजंस की वजह से म्यांमार एक बार फिर से चाइना के नजदीक जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि चाइना ने रोहिंग्यास के इश्यू पर म्यांमार का बहुत साथ दिया। अभी देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी जब भी म्यांमार को क्रिटिसाइज करती है तो चाइना ये बोलता है म्यांमार को, हम आपका साथ देंगे, हम आपकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपका जो स्टांस है, आपका जो स्टैंड है रोहिंग्यास इश्यू पर, उस स्टैंड का समर्थन करेंगे। तो म्यांमार को देखो लगा कि चाइना एक ऐसा देश है जो मुश्किल की घड़ियों में हमारा साथ दे रहा है। इसके अलावा म्यांमार की इकोनॉमी को अभी चाइना की आवश्यकता थी। म्यांमार में एथनिक टेंशंस भी काफी ज्यादा रहती हैं, बहुत से एथनिक ग्रुप्स हैं जो अलग से देश की मांग करते रहते हैं। तो इन सब फैक्टर्स के कारण म्यांमार अब एक बार फिर से चाइना की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हो गया है। और अभी चाइना के राष्ट्रपति जो म्यांमार की विजिट पर गए, इस विजिट के दौरान बड़ी बड़ी बातें बोली गई, जैसे म्यांमार चाइना कम्युनिटी जो है, इस कम्युनिटी का फ्यूचर शेयर्ड है। दोनों देश गवर्नेंस में अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन इनहेंस किया जाएगा दोनों देशों के बीच। 2+2 मैकेनिज्म भी स्टैब्लिश किया जाएगा। 2+2 मैकेनिज्म दो देशों के बीच जब स्टैब्लिश होता है तो समय समय पर कंसल्टेशन होती है फॉरेन मिनिस्टर्स और डिफेंस मिनिस्टर्स के बीच। जॉइंट स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि दोनों देशों के रिश्तों में एक नया चैप्टर ऐड हो गया है। कहा यह भी गया कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, एक टर्म इस्तेमाल की जाती है पोकफा। पोकफा मतलब फ्रेटर्नल टाइज, फ्रेटर्नल मतलब भाईचारा। तो म्यांमार और चाइना के बीच जो भाईचारा है अभी वो बिल्कुल पीक पर है और जोर इस बात पर है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज को इंप्रूव करने के साथ साथ पीपल टू पीपल टाइज को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना जाए। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यह भी कहा, गोल ये है दोनों देशों के बायलैटरल टाइज को आगे ले जाने के लिए एक नया ब्लूप्रिंट ड्रा किया जाए। अब हम आगे देखो ये डिस्कस करते हैं कैसे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और म्यांमार की जो डिपेंडेंस है वो चाइना के ऊपर बढ़ती जा रही है। चाइना और म्यांमार के रिलेशंस में मेन जो फोकस है वो देखो इकोनॉमिक डायमेंशन पर है। पिछले काफी सालों से चाइना म्यांमार का टॉप पार्टनर है। जैसे देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक आर्म है, उसी प्रकार से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की एक आर्म है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये देखो ये है चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर और इस कॉरिडोर के मेन जो 3 पिलर्स हैं, 3 प्रोजेक्ट्स हैं, एक क्याओफ्यू स्पेशल इकोनॉमिक जोन, दूसरा चाइना म्यांमार बॉर्डर इकोनॉमिक जोन और तीसरा न्यू अर्बन डेवलपमेंट ऑफ यंगून सिटी। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक्सप्लेन किया आने वाले दिनों में कोऑपरेशन को और ज्यादा इनहेंस किया जाएगा, कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंस, लाइवलीहुड, इन सब क्षेत्रों में। इसके बाद वही पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, रोहिंग्यास इश्यू पर म्यांमार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है और इस प्रेशर को कम करने की कोशिश की जा रही है चाइना के द्वारा, यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर चाइना म्यांमार का साथ दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वैसे अभी कहने को डेमोक्रेसी आ चुकी है म्यांमार में, लेकिन पूरी तरह से डेमोक्रेसी नहीं आई है। अभी भी मिलिट्री का इंटरफेरेंस है म्यांमार की पॉलिटी में। तो बाकी जो देश हैं वो म्यांमार को बोल रहे हैं कि आप पूरी तरह से डेमोक्रेसी लाइए, जबकि चाइना जो है वो बोलता है म्यांमार को हम स्टेटस को में कंफर्टेबल हैं, जैसा म्यांमार में है वैसा ठीक है। ये बात भी म्यांमार को चाइना के और ज्यादा करीब ले जाती है। लास्ट में ये बोला जाता है आर्टिकल में, देखो पहले वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को बैलेंस कर रहे थे, इस वजह से धीरे धीरे रिलेटिवली म्यांमार न्यूट्रल हो रहा था, बट एक बार फिर से म्यांमार का जो इंक्लिनेशन है वो चाइना की तरफ ज्यादा हो गया है और कोई देश इसे बैलेंस नहीं कर पा रहा है। इससे ना सिर्फ इंडिया को नुकसान होगा बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज को भी नुकसान होगा। अगर देखो चाइना की रणनीति के बारे में, चाइना के राष्ट्रपति नेपाल की यात्रा पर गए और श्रीलंका के जो अभी नए राष्ट्रपति बने हैं वो जाएंगे चाइना की यात्रा पर।
मतलब पैटर्न इस प्रकार से है चाइना का कि वो हमारे सारे पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत बना रहा है। तो इंडिया को एक बेहतर रणनीति बनानी होगी ताकि हमारे सभी पड़ोसी देशों को चाइना के पाले में जाने से रोका जा सके। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया म्यांमार की चाइना के ऊपर बढ़ती डिपेंडेंस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।